आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका लुक कैसे रहने वाला है, वो कैसे दिखेंगे। तो जहाँ पर 2 पाइल्स हैं, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगी। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, जय श्री राम बताएं उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका लुक कैसे रहने वाला है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, कैसे रहने वाला है उनका लुक। बॉटम ऑफ डेक में आया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ये बताता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो हाइट होगी वो मीडियम हो सकती है। अगर वो लड़के हैं 5'7" से 5'9" तक उनकी हाइट हो सकती है, और बाकी डिटेल रीडिंग में देखेंगे। और जहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप मेल हो और आपकी स्पाउस है तो जो फीमेल होंगी उनकी जो हाइट होगी 5 फीट से 5'2" या 3 इंच होगी। इतनी हो सकती है, 5 फीट से 5'2" एंड 3 इंच हो सकती है। इससे नीचे हाइट हो सकती है उनकी। तो जहाँ पर आया है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जहाँ पर आया है पेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड्स जो बता रहे हैं जहाँ पर शॉर्ट हाइट ही निकल कर आ रही हैं, मतलब मीडियम हाइट है, या शॉर्ट हाइट से मीडियम हाइट तक हाइट है उनकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अट्रैक्टिव होंगे। और जहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, इमोशनल होंगे लेकिन प्रैक्टिकल भी रहेंगे, और गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, और अपनी जिद भी पूरी करना ही उनकी मर्जी होगी। वो चाहेंगे कि जो भी वो बोल रहे हैं वो पूरा हो जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ केसेस में जो हाइट है 5'11" तक हो सकती है। जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही क्यूट लुक हो सकती है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जहाँ पर जो हाइट है मीडियम हाइट निकल कर आ रही है। बहुत कम केसेस हैं जिनकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो हाइट होगी वो 5'11" तक हो सकती है। बहुत कम केसेस होंगे ऐसे। अगर फीमेल है तो उनकी हाइट 5'6" तक हो सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में हो सकता है। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनकी जो स्किन होगी बहुत ही सॉफ्ट हो सकती है। कुछ केसेस में आपके स्पाउस की आंखों के नीचे गहरे जैसे डार्क सर्कल होते हैं वो भी हो सकते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। और जो उनकी हाइट, जो उनके फेस इंप्रेशन होंगे वो सीरियस होंगे। जहाँ पर स्टार का कार्ड है तो उनकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी रफ हो सकती है, लेकिन पोलाइट भी होगा। जो उनका दिल होगा वो सॉफ्ट भी होगा, ठीक है। रफ हो सकती है कुछ केसेस में, ठीक है। तो जहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ये बताता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी अपर बॉडी हैवी और लेंथी हो सकती है। जहाँ पर पीस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो कुछ केसेस में उनकी बॉडी थिन होगी। कुछ केसेस में जहाँ तो उन्हें बहुत फास्ट बोलने की आदत होगी, हर चीज़ को फास्ट फास्ट बोलने की आदत होगी। इमेच्योरिटी भी हो सकती है। पेस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर अट्रैक्शन, आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं उनकी। अगर फीमेल है तो आंखें बहुत सुंदर होगी, और उनकी आंखों में एक अट्रैक्शन होगी। बड़ी बड़ी आंखें हो सकती हैं और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। और उनकी जो बॉडी होगी वो एथलेटिक बॉडी होगी अगर मेल है, एथलेटिक बॉडी होगी। अगर फीमेल है तो बॉडी का स्ट्रक्चर थिन हो सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, बिकॉज वो फिज़िकली वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे। आंखें बहुत सुंदर होंगी और जो स्किन होगी वो बहुत ही सॉफ्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है। क्यूट पर्सन जहाँ पर दिखाई देते हैं
क्यूट और कभी-कभी सीरियस, मतलब हमेशा सीरियस नहीं, लेकिन कभी-कभी सीरियस होंगे और कुछ केसेस में तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी माइंडेड होंगे और उनके जो फेस इंप्रेशन होंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। फेस इंप्रेशन मतलब खुश खुश रहेंगे और जैसे एक बहुत ज़्यादा सिंसियर पर्सन होते हैं वैसे वाले वो पर्सन होंगे। और टाइम के पाबंद हो सकते हैं, मतलब अपने टाइम को, पहले हो सकता है कि उनका बचपन से जंग होने तक उनकी लाइफ में इतनी स्टेबल ना हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक बैलेंस आता जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो उनकी जो लुक होगी एकदम से चेंज हो जाएगी। अपने ऊपर ध्यान देंगे, जो उनकी एज होगी, अगर मान लो 30 ईयर है तो वो अपनी एज से कम दिखाई देंगे, 22 के दिखाई दे सकते हैं, मतलब एक जंग लुक उनकी होगी। बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। कुछ केसेस में उनकी जो आईज होंगी ब्लू हो सकती हैं, हेयर होंगे वो थिन हो सकते हैं, लाइट कलर हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्राउन ब्लैक हेयर हो सकते हैं। और जहाँ पर अगर फीमेल है, आपका जो स्पाउस है, उसके जो हेयर्स होंगे वो काफ़ी हैवी हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आंखें बहुत ब्यूटीफुल होंगी, स्माइल भी अच्छी होगी। लेकिन जहाँ पर स्किन कम्प्लेक्शन और आइज़ और हेयर बहुत अच्छे जहाँ पर दिखाई देते हैं, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी और थिन बॉडी, मतलब फैटी फैटी सी नहीं होगी, बहुत अच्छी बॉडी होगी। और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, सिंसियर होंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। और कुछ केसेस में वो रफ़ हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो उन्हें अच्छा नहीं समझते, बिकॉज़ वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी अगर इम्पोर्टेंस उन्हें ना मिले तो वो दूसरे के साथ वैसा बिहेव करते हैं जैसे उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम जिन्होंने सेकंड पाई को चूज़ किया है, जय श्री राम जिन्होंने सेकंड पाई को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की लुक कैसे रहने वाली है। बॉटम ऑफ डेक में आया है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो जहाँ पर अपर बॉडी भी लेंथी होगी और उनकी हाइट जो होगी वो भी टॉल हो सकती है, और जो उनका स्किन कम्प्लेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो सकता है, मतलब फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है। जहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जहाँ पर थिन बॉडी है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जैसे बचपन से बहुत पतले पतले से लोग होते हैं ना वैसे वाले, और जंग एज तक 30-35 तक वो पतले ही रहते हैं, वो वाली लुक जहाँ पर दिखाई देती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है। जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो उनका जो फेस इंप्रेशन होगा ना, मतलब ऐसे जैसे आँखों से ही देखना और डर जाना किसी का, मतलब ऐसे जैसे गुस्से से देख रहे हैं और सहम जाना, वो वाला उनका फेस इंप्रेशन हो सकता है। जहाँ पर द फूल का कार्ड है, बहुत ही क्यूट और ऐसे उनकी स्किन हो सकती है कि मतलब जैसे बच्चों जैसी बोल सकते हैं, बच्चों जैसी स्किन हो सकती है, बहुत ही क्यूट हो सकते हैं। लेकिन उनका जो इम्प्रेशन होगा ना देखने का, मतलब अग्रेसिव नेचर होगी, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि आप उनकी बात ना मानो। और बहुत ही क्यूट हो सकते हैं, मतलब बोलने का जो उनका लिप्स होंगे वो भी बहुत मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से हो सकते हैं। जहाँ पर जो आइज़ होगी बहुत बहुत ही क्यूट क्यूट सी, मतलब ऐसी, मतलब जैसे मतलब बच्चों की आइज़ होती हैं, ऐसी वाली आइज़ होंगी उनकी। जहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जहाँ पर जो एनर्जी है वो पाइसिस है। आइज़ का कलर ब्राउन हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है उनकी, मैंने पहले भी बोला है। द हर्मिट का कार्ड है, तो स्किन में एक रेडिशपन होगा, ठीक है, जैसे चीक्स रेडिश हो सकती हैं, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो सकता है। जहाँ पर द बर्ड का कार्ड है, तो ये बताता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो जीनियस होंगे, अपने आप को बना संवार कर रखेंगे। अगर वो लड़की है तो उसे मेकअप करने का बहुत शौक होगा, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगी,
और एक्सरसाइज करेगी, योगा, जो भी उन्हें अच्छा लगेगा वो चीज़ें करेगी अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। जहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये बताता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एज के साथ काफ़ी मोटे हो सकते हैं, अगर उन्होंने अपने खाने-पीने की तरफ ज़्यादा ना ना दिया। मतलब लिमिटेड खाएँगे तो उनकी जो हेल्थ है, अगर अच्छा खाएँगे डाइट, तो उनकी जो हेल्थ है वो फैटी नहीं होगी। तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो उनकी जो बॉडी होगी काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो जो बताता है कि स्लिम बॉडी हो सकती है, फिटनेस पर वो ध्यान देंगे। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो उन्हें मुश्किल हो सकता है कि अपनी एक्सरसाइज करना, लेकिन ध्यान देंगे, लेकिन टाइम के साथ उन्हें डिफ़िकल्ट लगने लग जाएगा। और स्किन उनकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो सकती है, क्यूट लुक हो सकती है, लेकिन वो अग्रेसिव नेचर की वजह से उनकी जो फेस इंप्रेशन है गुस्से वाले हो सकते हैं। आँखें उनकी जैसे नॉर्मल हो सकती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मैं बोल सकती। हाँ, उनकी लुक में अट्रैक्शन होगी, उनका चलने का जो स्टाइल होगा, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। उनकी लिप्स थिन हो सकती हैं और जो उनके हेयर होंगे वो भी लाइट हो सकते हैं। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ना, हैवी नहीं बोल सकती, हाँ, लाइट हो सकते हैं। और जहाँ पर जो एनर्जी है, आइज़ ब्राउन हो सकती हैं या ब्लैक हो सकती हैं। जहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी ब्लू वगैरह जैसे आइज़ ब्लू होती है वो नहीं होगी। और जहाँ पर ब्राउन और ब्लैक आइज़ हो सकती हैं। और जहाँ पर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की लुक है वो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव है, दूसरे जो लोग होंगे उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहेंगे, पसंद करेंगे, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय श्री राम।